न्यायाधीश विनीत कुमार की कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में दर्ज तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अपराध हुआ है और इसकी पुलिस जांच जरूर करे। अदालत का ये फैसला निचली अदालत के 26 सितंबर 2023 के आदेश को पलटते हुए आया है। ये मामला शिकायतकर्ता भानु प्रताप की पुनः निरीक्षण याचिका से जुड़ा है। भानु प्रताप के भाई ने संवाददाता विवेक पठानिया से बात करते हुए कहा कि एफआईआर दर्ज करने में उन्हें 4 साल लग गए। आरोप है कि संजय जैन और शुभेंदु दास ने उन्हें व्यापार में मोटे लाभ का लालच देकर फंसाया। शिकायतकर्ता ने 21 लाख से ज्यादा रुपए में दुकान बुक कराई और 12 लाख से ज्यादा रुपए भुगतान कर दिए, लेकिन बाद में पता चला कि जिस जमीन पर परियोजना प्रस्तावित थी वह अर्श साहित्य प्रचार ट्रस्ट की थी, ना कि आरोपियों की। पीड़ित के वकील नितिन निचोड़िया ने बताया कि इस तरह के आर्थिक अपराध राज्य की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए जांच अनिवार्य है। पुलिस ने बताया कि एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और जांच जारी है। देखो जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में ये छोटी सी उपलब्धि अभी हमें हासिल हुई है कि कम से कम उन लोगों के खिलाफ़ एफआईआर हुई है। और जुडिशरी पे कम से कम इतना ज़रूर भरोसा है कि पुलिस चाहे आपकी सहायता करे या ना करे, लेकिन एटलीस्ट ये है कि जुडिशरी में अभी भी आपकी बात सुनी जाती है और न्याय पे मतलब आपको न्याय मिलेगा। देखिए, मैं बताता हूँ इसमें क्या है कि जो ये लोग हैं अभियुक्त जो हैं इसमें, वो लोग बहुत ही शातिर किस्म के लोग हैं। असल में क्या है, वो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। बहुत सारी एफआईआर हैं उनके खिलाफ, यूपी में भी दिल्ली में भी। उनका यही काम है, वो किसी भी जगह को दिखा के बता देंगे ये हमारी जगह है, हम इसमें कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं या रेजिडेंशियल जो भी है। वो अपने आप को एक तरीके से बिल्डर या इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं लोगों के बीच में, जिससे लोगों का विश्वास बने। देखो, बात अगर मैं पीड़ित की करूँ तो सन 2018 का ये मामला है। 2018 में 12,39,000 रुपये एक व्यक्ति ने हमसे लूट लिए और आज तक उसमें से 1 रुपया भी उसने हमें वापस नहीं किया, जिसमें से 6,39,000 रुपये तो लीगल ट्रांजैक्शन के माध्यम से गए हुए हैं कि उसमें हमने चेक दिया था। और उसके पास ना तो उस ज़मीन का कोई राइट था कि ये उसे बेच सकता है। उसने घर से जो भी पैसे इसका लेन देन करना था, इस तरीके से उसने एक माहौल बनाया कि भाई हम कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं, आप हमारी ज़मीन खरीदोगे तो आपको ये बेनिफिट होगा, ये बेनिफिट होगा। इस तरीके का एक माहौल बना दिया। हमने वो ले भी ली। हम उसकी विजिट वहाँ करने ना जाएँ तो उसमें तुरंत के तुरंत कि सर हम आ रहे हैं, हम लड़का भेज देते हैं, बहुत सारी चीज़ें थी। चलो, हमने जब वो ले लिया, उसके बाद में हाई कोर्ट ने उसे स्टे कर दिया, नोएडा की अथॉरिटी ने उसे स्टे कर दिया। उसके बावजूद भी वो हमसे पैसे लेके जाता है, वो भी चेक के माध्यम से। हमने थाने में जाकर के रिक्वेस्ट की कि भाई हमारे साथ इस तरीके से चीटिंग हो गई है। हालांकि थाने वालों ने हमसे बड़ा अच्छे से कोऑपरेट किया, लेकिन वही रवैया उनका उस तरीके का कि जैसे ही उन्होंने सेकंड पार्टी बुलवाई और उन्होंने लिख के दे दिया कि ये तो सिविल मामला है, इसमें हमारा कोई मामला नहीं बनता है। हम 156(3) में कोर्ट आ गए। कोर्ट में वो बड़े लंबे उसमें एक उसकी प्रक्रिया चली। प्रक्रिया चलते 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 उसमें सेकंड पार्टी इन्वॉल्व हो गई और वो बीच में आ गई कि हमारा इसमें फैसला करा दिया जाए जी, हम मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। मध्यस्थता हुई तो उन्होंने 6,39,000 जो लीगल ट्रांजैक्शन थी वो तो एक्सेप्ट करी, बाकी को डिनाई करके कि जी हम ये नहीं देंगे, ये अगर आपको पैसे लेने हैं तो हम मीडिएशन में सेटल कर लेते हैं। तो उस बात पर हमारी बात बिगड़ गई तो पार्टी ने क्या काम करा, फॉल्स एलिगेशन लगा दिए कि ये हमारे जो है साथ बदतमीजी कर दी कड़गड़डुमा कोर्ट में मीडिएशन में, और हमें इस कोर्ट से निकाल करके रोज एवेन्यू कोर्ट या फिर किसी और कोर्ट में जो है हमारा केस का ट्रायल किया जाए। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।